हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लिंगुअल पेपिलाइटिस से रिलेटेड है और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करते हैं कि लिंगुअल पेपिलाइटिस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक होता है कि स्मोकिंग से रिलेटेड लिंगुअल पेपिलाइटिस, तो और एक होता है कि नॉन हैबिचुअल पर्सन मीन्स जिन्हें किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है और उन्हें पेपिलाइटिस की समस्या है। मीन्स जो टंग में जो पेपिला होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन है। तो इसे हम लोग दो कैटेगरी में आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ऐसे पर्सन जिसमें कि हैबिट नहीं है, मीन्स जिन्हें ना तंबाकू खाने की आदत है, ना अल्कोहल लेने की आदत है और उन्हें किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में जो पेपिलाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो एंटीरियर टिप ऑफ द टंग पे होता है। अब इस एंटीरियर टिप ऑफ द टंग पे जो पेपिला का लॉस होता है, वहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली पेपिला होते हैं जो फंजी फॉर्म पेपिला हैं उनका लॉस होता है। और फंजी फॉर्म पेपिला जो है टेस्ट बर्ड को कंटेन बहुत मिनिमम करता है। और जो मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे वो सर्कमवैलेट पेपिला में और फॉलिएट पेपिला में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी पेपिला का कंटेनिंग जो पेपिला है वो टेस्ट बर्ड को कंटेन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि ज़्यादा संख्या में जो होते हैं वो पोस्टीरियर पेपिलाज में होते हैं, जिसमें कि सर्कमवैलेट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला होता है। लेकिन जो फंजीफॉर्म पेपिला है वो एंटीरियर डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग पे होता है और इसमें बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो जो भी लोग हैबिट से एसोसिएटेड नहीं हैं तो उनके टिप ऑफ टंग पे जो है राउंड राउंड बम्प दिखते हैं, जिसे ये और ये पेशेंट को लगता है कि यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण वो काफ़ी वरीड होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें हैबिट नहीं है उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिएंट है, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिएंट लिंगुअल पेपिलाइटिस। तो ये क्यूरेबल है। और प्लस जब आप वार्म सेलाइन गार्गल करते हैं तो ये जो अगर बैक्टीरिया के कारण होता है या किसी इन्फेक्शन के कारण होता है तो बहुत हद तक ये रिज़ॉल्व हो जाता है। उसके अलावा जो है आप इस पे जो है ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है जो ऑइंटमेंट होते हैं उसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो सूदिंग इफेक्ट देगा, आपको पेन से रिलीव्ड करेगा, जैसे कि मार्केट में टेम्प्ररी रिलीफ आपको देते हैं। तो आप इसको एसओएस में यूज कर सकते हैं म्यूकोपेन को। और इससे ज़्यादा जो है अगर आपका रिलीव नहीं हो पा रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी रेलेवेंट ऑइंटमेंट है वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। तो आपको बिना दिखाए इसे नहीं लेना चाहिए। प्लस आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्या ये हैबिट से एसोसिएटेड है या हैबिट से एसोसिएटेड नहीं है। और ऐसे लोग जिनमें की हैबिट होती है स्मोकिंग की, अल्कोहल की, तो उन लोगों के लिए जो है मोस्टली जो अफेक्टेड पेपिला है, जो पेपिलाइटिस है, वो मोस्टली जो होता है फॉलिएट पेपिला में होता है। तो फॉलिएट पेपिला में जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तो जो फॉलिएट पेपिलाइटिस होता है उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और ये जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर हैबिट से एसोसिएटेड है तो आपको हैबिट क्विट करना होगा, क्योंकि क्रोनिक स्टिमुलस के कारण जो है इन्फ्लामेशन जो है पेपिला का वो ख़त्म नहीं हो पाता है। तो स्मोकिंग से ये काफ़ी प्रभावित होता है। तो फॉलिएट पेपिलाइटिस वाले जो भी पेशेंट हैं उनको हैबिट क्विट करना है। उसके अलावा जो है आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए कि और कई बार पेशेंट का जो शार्प टीथ होता है, शार्प कस्प होते हैं, उसके कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। और शार्प कस्प की अगर आप स्मूथनिंग करवा लेते हैं, जिसे कि कस्पल ग्राइंडिंग कहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड मिलेगा। प्लस जो फॉलिएट पेपिला होते हैं उनके साइज़ ओरिजिनली बड़े बड़े होते हैं और माइल्ड इन्फ्लामेशन पे ये आपको इरिटेट कर सकता है। मीन्स इसका साइज़ नेचुरल जो पर्सन होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, अगर आप उनमें भी देखेंगे तो इस पेपिला का साइज़ जो है वो थोड़ा सा लार्जर होता है। और सर्कमवैलेट पेपिला इसके भी जो साइज़ होते हैं वो भी लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पेपिला।
जो कि इस लार्ज साइज़ के कारण अगर इसमें ज़रा सा भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वो बार बार जो है आपके दांतों से टकराएगा और वहाँ पे इंजरी होता है। कई पेशेंट का कंप्लेन होता है कि उन्हें वहाँ पे कट गया है, लेकिन आप जब क्लोजली देखेंगे तो वो कटा हुआ नहीं रहता है, रैग्ड सरफेस होता है जो कि टीथ के शार्प पॉइंट के कारण होते हैं। तो उसे भी आप स्मूथ करवा देंगे तो वो रैग्ड सरफेस ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो फर्स्ट कॉज जो है स्मोकिंग, अल्कोहल। उसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है, एनी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल के कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए और सबसे बड़ा फैक्टर एक ट्रॉमेटिक फैक्टर जो मैंने कहा कि कस्प जो है शार्प है, तो उसके कारण से ये हो सकता है। तो कई बार पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है, बट सम टाइम जो होता है पेशेंट जो होते हैं उन्हें पेन भी होता है, प्लस किसी किसी पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन मीन्स वहाँ पे चुभन सी महसूस होती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को जो है ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो इसके लिए ज़्यादा वरीड नहीं होते हैं और उन्हें जो है ये प्रॉब्लम जो है सिंपली होम रेमेडी से, जैसा कि मैंने बताया कि वार्म सेलाइन गार्गल या फिर टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप म्यूकोपेन जेल लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है फ्रूट्स का इंटेक जो आपके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करता है, जिसमें कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि लाइकोपिन रिच डाइट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और ऐसे पेशेंट जिन्हें की सिम्टम है, जैसे कि इचिंग की सिम्टम है, तो हो सकता है ये फंगल से एसोसिएटेड हो। उसके अलावा अगर पेशेंट को पेन है या टिंगलिंग सेंसेशन है तो इसके लिए कई बार नर्वल प्रॉब्लम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स जो अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़ है न्यूरैल्जिया का, वो भी कई बार प्रेसिपिटेट होता है, तो वो फॉलिएट पेपिलर रीजन से स्टार्ट होता है और कई बार मसूड़े से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से अगर किसी का सिम्टम्स है पेशेंट में तो उन्हें मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, प्लस उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई होगी उसके बाद ही इलाज दिया जाएगा। तो और जो नॉर्मल पीपल हैं जिनमें कि ट्रांजिएंट हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली होम रेमेडी से वो क्योर हो जाएगा। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए आप लाइकोपिन रिच डाइट ले सकते हैं। प्लस जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिसमें कि कोई सिम्टम्स नहीं है तो वार्म सेलाइन गार्गल इज़ द बेस्ट चॉइस, तो उसे आप कर सकते हैं। और सिम्टम्स वाले पेशेंट को क्लिनिकली डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए, या फिर आप जो है निकट के जो भी डेंटल कॉलेज हैं वहाँ भी जाके दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।